ये मंत्र हिंदू लोग पढ़ते थे, सनातन धर्मी लोग पढ़ते, जो हिंदू होते हैं, जो कई सारे देवी देवताओं की पूजा इबादत उनकी बंदगी करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। ये हिंदू कौन है? सनातन धर्मी कौन है? आप इनमें से किसी भी हिंदू भाई से पूछिए कि आपका ईश्वर कितना है? How many Ishwars are there in your religion, in your concept? Please tell me. आप उनसे पूछिए तो हर कोई हिंदू सनातनी यही कहेगा कि हमारा एक ही ईश्वर है। अब मुसलमान से पूछिए कि तुम्हारा अल्लाह कितना है, तो हर एक मुसलमान कहेगा कि उसका अल्लाह एक है। लेकिन यहाँ फर्क है, मुसलमान एक अल्लाह को मानता है लेकिन उसी एक अल्लाह की इबादत भी करता है। कभी मुसलमान दो अल्लाह की इबादत नहीं करता, एक ही अल्लाह की इबादत करता है। यानी मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का, उस पर वो जो अकीदा है उस पर वो अमल भी करता है। और हमारे सनातन धर्मी भाई उनसे थोड़ी गलती हो रही है। वो एक ईश्वर का अकीदा तो है, मानते हैं, ब्रह्मा सूत्र भी है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति स ईश एक बिरदे एवं एवनस्मयो विच्छिदिया का मतलब है कि एक ही ईश्वर है, लेकिन इबादत एक ईश्वर की नहीं होती, अनेक ईश्वर की इबादत करते हैं। तो ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? इतनी बड़ी गलती और इतना बड़ा गलत रास्ता हमारे सनातन धर्मी भाइयों ने कैसे इख्तियार किया, जबकि उनके शास्त्र में है कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर की इबादत होनी, तो एक ईश्वर की क्यों इबादत करते? तो गलती ये हुई है कि हमारे हिंदू भाइयों में ग्रंथ तो है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, शास्त्र है, बल्कि हमारे कुरान से भी पहले उनकी किताबें पाई जाती हैं। 5-6 हजार साल पुरानी ग्रंथें पाई जाती है। हमारा कुरान तो 1500-1458 साल पहले नाज़िल हुआ, लेकिन उनके ग्रंथ पहले से पाए जाते हैं। उनके ग्रंथ को बताने वाला, उनके सही ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला कोई इदारा, कोई पाठशाला, कोई उनका पुरोहित ईमानदारी से साधु संत ने इस पैगाम को, इस काम को पूरा नहीं किया। आप कहीं देखेंगे कि कहीं कोई हमारे हिंदू भाइयों में भी कोई मदरसा है जहां पर उनका शास्त्र पढ़ाया जाता, आप कहीं नहीं देखेंगे, कहीं पर भी नहीं। पूरे भारत का, पूरे एशिया महाद्वीप, एशिया पर्वत सगीर में आप उठाकर नजर उठाकर देखेंगे, आपको एक भी पाठशाला ऐसा नहीं मिलेगा जहां हिंदू भाई अपने गुरुओं के जरिए से अपने बच्चों को वेद पढ़ाता हुआ दिखता हो, नहीं मिलेगा। यही वजह है कि जो उनके ग्रंथ में, हाँ, ईश्वर अल्लाह का पता कहां से मिलता है? हमें अपने शास्त्र से, अपने कुरान से मिलता है। अगर हम अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, अपने कुरान को पढ़ेंगे, तो हमें एक अल्लाह के बारे में, अपनी शरीयत के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू भाइयों में ये प्रॉब्लम आई शुरू से कि उनके यहाँ उनके शास्त्र को पढ़ाने वाला उनका कोई पुरोहित, उनका कोई संत, उनका कोई महाराज मैदान में नहीं आया। बस वक्त पड़ गया, जरूरत पड़ गई तो अपने गुरु को घर पे बुला लिया, वहीं पूजा पाठ हवन कर लिए, बस चले गए। लेकिन किसी को बताने या पाठशाले वजूद में लाने की फिक्र उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से, इल्म ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से वो लोग एक नहीं, एक से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना खुदा मानते चले गए। इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम में ऐसा हुआ कि इस्लाम में हर जमाने में अल्लाह ने नबियों को भेजा, नबी चले गए तो उलमा को भेजा। आज क़यामत तक ये उलमा ऐसे हैं कि अगर शरीयत का या अल्लाह का या कुरान का कोई भी गलत मसला लोगों के सामने आता है, लोग अमल करता है, तो हमारे उलमा उस पर
करते हैं, सही मसला बताते हैं। एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, हमारे मदरसों में बताया जाता है। शिर्क नहीं होना चाहिए, हमारा कुरान कहता है। आप हिंदू भाइयों की तरह इन मदरसों को बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल बंद कर दीजिए टोटल मदरसों को, सिर्फ 25 साल, ज्यादा नहीं, 25 साल मदरसों और मकतब को बंद कर दीजिए। मस्जिद रहने दीजिए, नमाज पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन उसमें बयान नहीं होगा। बयान बंद कर दीजिए, जलसा बंद कर दीजिए, मदरसे में ताले लगा दीजिए, और जो मकातिब है छोटे छोटे, जहां हमारे हाफिज लोग, कारी लोग पढ़ाते हैं नूरानी कायदा बच्चों को, जो अकीदा बताते हैं, उनको बंद कर दीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल। 25 साल के बाद में जो नस्ल आएगी ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि तुम्हारा अल्लाह कितना है, वो नहीं बता पाएगा। सबके सब कई खुदा के मानने वाले हो जाएंगे, सबके अकीदे के अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी। जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू भाई मानते हैं, 25 साल के बाद में हमारी जो नस्ल आएगी उनका भी अकीदा वैसा बनता चला जाएगा। मैं राजस्थान एक जलसे में गया, बल्कि एक मदरसे से दावत में गया। वहां एक के घर पे एक तरफ कुरान रखा था और एक तरफ गणेश जी की मूर्ति रखी थी। मुस्लिम था, शायद अब्दुल रहमान नाम था। मैंने उनसे पूछा कि ये कुरान है, फिर ये मूर्ति है, गणेश जी की तस्वीर क्यों है कुरान पाक के सामने? तो उन्होंने कहा कि मौलाना क्या गुनाह है इसमें, ये कुरान ये कुरान इसी गणेश के ऊपर तो उतरा था ना, इसीलिए दोनों को करीब करीब रखा। ये देखिए, अगर ये मदरसा ना हो, मकतब ना हो, तो फिर हमारा मुसलमान रहना, मरकर जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। और हम समझते हैं क्या, जो मदारिस चलाने वाले चंदा करते हैं उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। जो हाफिज है, मौलाना है, कारी है, कोई मकाम मर्तबा नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हाफिज कुरान इन्हीं मदरसों में पढ़ा हूँ। हजरत कारी साहब के पास मैंने नाजरा पढ़ा। कारी साहब मदरसे के मोहतरम हजरत कारी लिया साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हरवा मदरसे में मैं घर से डेली पत्रा बारी से हरवा चौक आता था। तकरीबन 1.5 साल तक पैदल आकर मैंने पढ़ा, नाजरा पढ़ा। मैंने वहीं से हमने नाजरा कुरान करीम पढ़ना सीखा है। हाफिज बना हूं जाकर उत्तर प्रदेश में, 13-14 पारे तक मैंने हिफ्ज़ किया बैरगाछी में। उस वक्त वहाँ पे मौलाना शाह साहब जो भी पीछे बैठे हैं, वहाँ के उस्ताद थे हमारे, ये भी उस्ताद हैं, बहुत सारे उस्ताद हमारे आज मौजूद हैं। आप अभी जिंदा है, हयात से मौलाना निजाम साहब पकड़ाबाड़ी के, वो भी हमारे उस्ताद में से। मौलाना मंजूर साहब हाटगांव के, वो मेरे उस्ताद में से। कारी आफाक साहब हाटगाछी के, वो हमारे उस्तादों में से हैं।